गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में का फिर से आपका स्वागत है। और 1,37,000 जो पद हैं उन्हें पूरा भरे सरकार। कैरी फॉरवर्ड का नियम पहले भी कई बार लागू कर चुकी है सरकार, चाहे वो हमारी 72,825 भर्ती हो, 68,500 वाली हो, चाहे 12,460 वाली हो, उससे पहले की जितनी भी भर्तियाँ हैं सभी हो, मायावती जी की गवर्नमेंट में जो भर्तियाँ हुई थी उनमें हो, मतलब कोई भी सरकार रही हो, अखिलेश यादव की सरकार रही हो, सब में पदों को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। लेकिन सरकार ये कि सरकार आरक्षण नियमावली 3 और 4 के बारे में बात करते हैं तो तुरंत नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमसे ऐसी बात क्यों करे हो, रोज़गार देने के बारे में तो हमसे बात करो ही मत। ठीक है, जो सरकार कर रही है उस क्योंकि सरकार नियोक्ता है और सरकार को पूरा अधिकार है पदों को भरने का, क्योंकि उनको पता है कि हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट हो, और वहाँ तुरंत कोई भी जज है बैठे हों और तुरंत बोलते हैं कि सरकार नियोक्ता है और सरकार को पूरा अधिकार है पदों को भरने और खाली छोड़ने के लिए। यहाँ तक कि सरकार जब भर्ती निकालती है तो साफ साफ जियो में ये बात लिखी जाती है। जियो में, मैं जियो की बात कर रहा हूँ, किसी भर्ती का जो जियो होता है वो आधिकारिक लेटर होता है उनका भर्ती का, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि सरकार पदों को बढ़ा और घटा सकती है, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सरकार अब ये क्यों नहीं कहती है कि ये कैसे कह देती है कि नियम नहीं है। जब आप भर्ती के जियो में लिखते हो कि सरकार पदों को बढ़ा घटा सकती है, तो जब सरकार घटा सकती है तो सरकार पदों को बढ़ा भी सकती है। ये दोनों ही अधिकार सरकार के पास है। तो सरकार का कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि ये नियम नहीं है। जब आपने जियो में ये बात लिखी है कि सरकार पदों को बढ़ा घटा सकती है, तो पहली बात तो ये ऐसा कहना ही गलत है कि सरकार के पास ये नियम नहीं है। जब ऐश्वर्या भाटी मैम ने 60-65 जीत के लिए जब कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारे पास 52,000 पद हैं, यदि आवश्यकता हुई तो हम उन्हें जोड़ देंगे, तो जो ऐश्वर्या भाटी मैम थी वो एएसजी थी उस समय, और वो सरकार की तरफ से लड़ रही थी, सरकार की तरफ से बहस कर रही थी, और ये बात सरकार के से परामर्श लेकर ही उन्होंने कहा होगा कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि 52,000 पद हमारे पास हैं, यदि आवश्यकता हुई तो उन्हें भी जोड़ देंगे। 52,000 छोड़िए, आप तो 22,000 पदों को जोड़ने के लिए अभ्यर्थियों को सड़क पर उतार दिया। ये अभ्यर्थी कब तक सड़क पर रहे? 22वां दिन, और कल SCRT के बाहर महाआंदोलन होने वाला है और सभी अभ्यर्थी अपने अपने घर से निकल चुके हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार कितने दिन और इंतजार कराएगी। पद तो जोड़ने हैं सरकार को, ये तो बात तय है, सरकार को पद जोड़ने ही होंगे, लेकिन कितना वक्त, कितना समय, ये अब कुछ अभ्यर्थी देखिए, वहाँ एक अभ्यर्थी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राज्य सरकार ने 68,500 शिक्षक भर्ती में 72,825 के बचे हुए 6100 पदों को शामिल करके भर्ती कर लिया था, ऐसा अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट को अवमानना याचिका पर बताया था। तो फिर 1,37,000 शिक्षकों के खाली पदों की संख्या में 29,000 बची हुई सीट है। पिछली भर्ती में 6100 पद तो 72,825 के थे, तब मंत्री जी 72,825 के 6100 पदों को 68,500 में कैसे जोड़ लिया आपने, यदि ऐसा कोई नियम नहीं है तो? तब तो भर्ती टेट के अंक से हुई थी, जबकि अब जब 68,500 के बचे हुए पदों को 69,000 में जोड़ने की बात की जा रही है तो मंत्री जी क्वालिफाइंग अलग अलग होने का हवाला दे रहे हैं। आखिर मंत्री जी अपने विभाग की सही जानकारी क्यों नहीं रखते हैं? 72,825 सीट 68,500 में जोड़ सकते हैं, लेकिन 68,500 की 69,000 में क्यों नहीं जोड़ सकते? बहुत ही अच्छा ट्वीट किया है। और कुछ अभ्यर्थी देखिए लखनऊ में, और कई बार बहस भी हुई पुलिस वालों से, और अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है 22,000 सीटों को लेकर। देखिए विकास भाई और अन्य अभ्यर्थी देखिए पूरी दलबल के साथ तैयारी कर रहे हैं। 1,37,000 को भर्ती पदों को पूरा भरे सरकार, और अभ्यर्थी काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये जिस पर ये लेटर लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है कि 1,37,000 पदों को पूरा भरे सरकार, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यही एक आधार है भर्ती को पूरा करने का। 1,37,000 पद देखिए, इस शब्द से सरकार अपने आप में ही, क्योंकि कोर्ट का आदेश था, और दूसरी बात, सरकार जब पदों को बढ़ा सकती है तो सरकार पदों को बढ़ा क्यों नहीं रही है? पूरी चैन सूची बनी हुई है सरकार के पास, केवल एक आदेश देना, और आदेश देते ही लगभग इतने अभ्यर्थी के मन में खुशी हो जाएगी कि चलिए हमारा भी नंबर आया। केवल क्या है कि सरकार को एक आदेश देना है, और सरकार आदेश दे नहीं रही है, कितनी बुरी बात है। शिक्षक भर्ती 22,000 पदों को भरने की मांग, अभ्यर्थियों ने विधान भवन में किया प्रदर्शन। सहायक अध्यापक भर्ती में 22,000 रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थी विधानसभा गेट में गए। देखिए ये तो अलग अलग तरीके से अभ्यर्थी दे ही रहे हैं ब्यौरा। उधर अमर उजाला ने, अखबार ने भी छापा है, और दैनिक जागरण ने भी छापा, मतलब अखबारों के तो गिनती ही नहीं है, हर अखबार 22,000 सीटों को छाप रहा है।
लेकिन सरकार के किसी मंत्री की इस पर निगाह क्यों नहीं पड़ रही, ये बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात है। अभी कहीं कुछ दिक्कत हुई तो समाजवादी पार्टी भी कमेंट कर रही है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में थोड़ी हिंसा हुई तो अलग अलग खेमे उठकर तुरंत आ गया, अरे हमारी पार्टी का आदमी क्यों मारा गया, अरे हमारी पार्टी को क्यों धक्का दिया गया। अपने चुनाव के माहौल में तुरंत ध्यान देते हैं और बेरोजगार अभ्यर्थी इतने दिनों से वहाँ धरना दे रहे हैं, इन बातों पर इनका ध्यान कभी नहीं जाता। मतलब ये लगा लीजिए 22 दिन बाद भी ध्यान नहीं गया है, डेली अखबार में भी निकल रहा है, प्रत्यावेदन भी सौंपे हैं, अलग अलग निवेदन पत्र भी सौंपे गए हैं सांसदों को और विधायकों को, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। स्कूलों में पद रिक्त हैं, नहीं मिल रहे योग्य बेरोजगार। देखिए कितनी बुरी बात है कि ये कह रहे हैं कि अभी तक रोज़गार नहीं मिले हैं। उधर देखिए बिहार में कितनी अच्छा काम किया गया है, 90,700 शिक्षकों के नियोजन में सभी सुपर टेट पास वालों को नौकरी दी जा रही है। तो ये बिहार का मॉडल यूपी में लागू क्यों नहीं हो सकता? जब बिहार सरकार सभी सुपर टेट वालों को नौकरी दे सकती है तो हमारे यहाँ लगभग 77,060 बच्चा पास है, उन सबको नौकरी सरकार क्यों नहीं दे सकती? ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह, एक क्वेश्चन बनता है अपनी सरकार से, जिसको हम सत्ता में लेकर आए हैं और हमने उसको बहुमत दिया है। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड नियम जो है पहले भी लागू किया जा चुका है और अब भी लागू हो, ये बात है। कैरी फॉरवर्ड नियम तो एक बात अलग होती है, लेकिन ये भी बात है जब सरकार ये कहती है अपने जियो में कि सरकार पदों को बढ़ा घटा सकती है, तो जो सरकार बढ़ा सकती है और पद आपके पास खाली हैं, तो यदि आपको चंदा ही उगाना है तो आप जितने सारे पद खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर, आप काउंसलिंग में फ़ीस ले लीजिए उन अभ्यर्थियों से। 22 के 22,000 अभ्यर्थी एक 2-2, 3-3 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हैं। आप काउंसलिंग फ़ीस रख लीजिए कि जो अभ्यर्थी नई काउंसलिंग करा रहे हैं उनसे 5,000 रुपये काउंसलिंग ली जाएगी, उनसे 1,000 रुपये काउंसलिंग ली जाएगी। जो भी आपको नए फॉर्म मान लीजिए आपने नया फॉर्म निकाला सुपर टेट का, उसकी फ़ीस आप 1,200 रुपये रखते या 1,000 रुपये रखते, वो 1,000 रुपये आप काउंसलिंग फ़ीस अब ले लीजिए यदि चुनाव में चंदा उगाने वाली बात है तो। और यदि चुनाव में चंदा उगाने की बात नहीं है और सरकार को मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है और सरकार रोज़गार देना चाहती है, तो फिर काउंसलिंग क्यों नहीं करा रही सरकार इन अभ्यर्थियों की? अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह है कि टेट परीक्षा पास होने के बाद भी, और ख़ास बात ये और है, जो अभ्यर्थी सड़क पर धरना दे रहे हैं इनके नंबर उनसे ज़्यादा हैं जो नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने एकेडमिक के आधार बनाकर नौकरी करी। पहले यही सरकार ये कहती थी कि समाजवादी सरकार में नकल चलती है, तो मेरे भाई आपने नकल करने वालों को एकेडमिक में स्थान क्यों दिया? आपने क्यों उन लोगों की भर्ती करी? या तो आप ये ना कहते कि पिछली सरकारों में नकल चलती थी और आपने भी आकर उन्हीं को नौकरी दे दी और उन सरकारों ने भी अपनों को नौकरी दी, तो फिर जो अभ्यर्थी परीक्षा में ज़्यादा नंबर लेकर आया वो धरना क्यों दे? ये भी बात है। फ्रेंड, यदि आपको मेरी बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कल ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ पहुँचें और अपनी बात को तरीके से रखें, वहाँ ज़ोरदार तरीके से, जो है ना SCRT के बाहर लगना चाहिए कि हाँ ये भीड़ जो जमा हुई है ये एक सही मुद्दे पर जमा हुई है। ठीक है ना? यदि सही मुद्दे पर अब भीड़ जमा होती है तो पूरा जो शासन है, पूरा जो तंत्र है, पूरा जो मीडिया है ना झुक जाता है, उसको कवर करता है मीडिया। वो आवाज़ दिखनी चाहिए 22,000 सीटों की एक बड़ी संख्या में। और यदि वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।